हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम एमपी बोर्ड के 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से हमारा जो 10th क्लास में एग्जाम्स करवाए नहीं जाएंगे और 12th क्लास के तो एग्जाम्स होंगे, लेकिन 10th क्लास के एग्जाम्स नहीं करवाए जाएंगे। तो दोस्तों 2021 में 10th क्लास के जो एग्जाम्स नहीं करवाए जाएंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो किस प्रोसेस से बनाया जाएगा वो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, हमारा 10th क्लास का रिजल्ट है वो इसी प्रोसेस से बनाया जाएगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, एक बनाया जाएगा इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर, एक बनाया जाएगा असेसमेंट के आधार पर। इंटरनल इवैल्यूएशन प्लस असेसमेंट दोनों को मिलाकर हमारा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस है पूरी। अब इंटरनल इवैल्यूएशन और असेसमेंट क्या होता है तो इसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि इंटरनल इवैल्यूएशन और असेसमेंट क्या होता है, इस तरह इसका रिजल्ट किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देख लीजिए, इसमें क्लियर लिखा गया है कि हमारे जो रिजल्ट है वो आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR में अंक भरने की प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर। तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रिजल्ट किस आधार पर बनाया जाएगा। जो प्रायोगिक परीक्षा आ जाती है ना दोस्तों, इंटरनल इवैल्यूएशन तो आपको पता ही आंतरिक मूल्यांकन हो गया, और जो प्रायोगिक परीक्षा आ जाती है वो असेसमेंट के अंदर आ जाती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अब हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक न्यूज़ के माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है कि हमारा रिजल्ट है उसमें जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमारा रिजल्ट है आंतरिक मूल्यांकन और असेसमेंट के आधार पर तैयार होगा। तो अब रिजल्ट है आंतरिक मूल्यांकन असेसमेंट के आधार किस तरह से बनेगा पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इंटरनल इवैल्यूएशन को समझिए, आंतरिक मूल्यांकन को समझिए, आखिर ये होता क्या है इंटरनल इवैल्यूएशन यानी कि आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इवैल्यूएशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन और एक होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटरनल इवैल्यूएशन। दो प्रकार के इवैल्यूएशन होते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन प्रणाली, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। तो एक होता है इंटरनल इवैल्यूएशन, एक होता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो हमारी जो प्रक्रिया करवाई जा रही है वो इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर करवाई जा रही है। देखिए, इंटरनल इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जिसमें हमारे स्कूल के टीचर्स ही हमारा रिजल्ट बनाते हैं। यानी कि हमको कोई टीचर साइंस पढ़ाता है तो साइंस वाला टीचर ही हमारा साइंस का रिजल्ट बनाएगा। अगर हमें कोई मैथ पढ़ा रहा है तो मैथ वाला टीचर ही हमको हमारा रिजल्ट है मैथ का बनाएगा। ओके, तो मतलब हमारे स्कूल के टीचर ही हमारा रिजल्ट तैयार करते हैं, उसे ही हम इंटरनल इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी कि हमारा रिजल्ट खुद हमारे स्कूल के अंदर ही तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा रिजल्ट खुद स्कूल के अंदर ही तैयार किया जाएगा। एक होता है दोस्तों एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। जैसा कि आपको पता होगा पिछली बार जो रिजल्ट आया था 2019 में, 2018 में, 2017 जो पहले रिजल्ट आते थे, पहले जो तैयार होता था रिजल्ट वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के आधार पर होता था। जैसा कि आपको पता है आपकी जो कॉपियां हैं वो बाहर जाती थी और बाहर के टीचर उनको चेक करते थे। यानी कि आप मैथ का कॉपी और कोई चेक कर रहा है, साइंस की कॉपी और कोई चेक कर रहा है, यानी कि कोई टीचर किसी की कॉपियों को किसी की कोई और टीचर चेक करता था आपका, उसमें रोल नंबर हाइड कर दिया जाता था। लेकिन इंटरनल इवैल्यूएशन में वही टीचर आपकी उसी सब्जेक्ट की कॉपी चेक करेगा। वो टीचर आपको जानता है फिर भी आपकी जो कॉपियाँ हैं वही टीचर चेक करेगा। तो इंटरनल इवैल्यूएशन यही होता है। तो इंटरनल इवैल्यूएशन अब आपको पता चल चुका है। तो इंटरनल इवैल्यूएशन में आ जाएगा हमारा आंतरिक मूल्यांकन, हमारे स्कूल के अंदर ही हमारा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अब किस तरीके से तैयार किया जाएगा, किस मेथड से सही तैयार किया इंटरनल इवैल्यूएशन, हमको समझ में आ गया कि इंटरनल इवैल्यूएशन क्या होता है। अब दोस्तों किस मेथड से तैयार किया जाएगा, उसमें क्या क्या ऐड किया जाएगा, तो उसमें ऐड किया जाएगा असेसमेंट। अब दोस्तों असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट में हो जाता है हमारा टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट प्लस जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और क्वार्टरली एग्जामिनेशन, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं असेसमेंट के अंदर। आपने जो भी टेस्ट दिए है, आपने जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, आपके जो भी क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, और साथ ही अटेंडेंस, आप जो स्कूल की अटेंडेंस होती हैं आपकी, वो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं असेसमेंट के अंदर। तो अटेंडेंस, टेस्ट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्वार्टरली एग्जाम, आपका स्किल डेवलपमेंट, आपने पूरे साल किस तरह का आपका स्कूल में व्यवहार रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं असेसमेंट के अंदर। तो इसी असेसमेंट के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। यानी कि तो दोस्तों ये रिजल्ट है आपके स्कूल के टीचर्स ही आपका रिजल्ट तैयार
करेंगे। इस चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यही होता है इंटरनल इवैल्यूएशन और असेसमेंट। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि इंटरनल इवैल्यूएशन और असेसमेंट क्या होता है, हमारा 10th का रिजल्ट आपको तो सुनने में आ रहा होगा, काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहे हैं कि इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर बनेगा, असेसमेंट के आधार पर बनेगा, लेकिन इंटरनल इवैल्यूएशन आकर असेसमेंट आकर होता क्या था, ये अब आपको अच्छे समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा आपसे कि इवैल्यूएशन कितने प्रकार का होता है, इंटरनल इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है। पहले जो कॉपियाँ चेक होती थी 2018 में, 2019 में, 2017 में जो कॉपियाँ चेक होती थी वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के आधार पर हो रही हैं। अब जो हमारी कॉपियाँ चेक होंगी वो इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर होंगी, यानी कि हमारा रिजल्ट तो तैयार होगा ही नहीं, हमारे स्कूल के हमारी कॉपियाँ तो कोई चेक करेगा ही नहीं। अब कॉपियाँ किस आधार पर चेक होंगी, असेसमेंट के आधार पर, यानी कि इंटरनल इवैल्यूएशन में हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वही असेसमेंट के आधार पर हमारा रिजल्ट तैयार करेंगे। तो ये होती इस प्रोसेस से हमारा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब असेसमेंट में प्रैक्टिकल के कितने नंबर लिए जाएंगे, अटेंडेंस के कितने नंबर लिए जाएंगे, इसके बारे में अभी मेथड नहीं आया है। तो असेसमेंट का मैटर कुछ ही दिनों में आ जाएगा, 2-3 दिनों में, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो यही है जानकारी जो आपके लिए समझना जरूरी था। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है इंटरनल इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बारे में। ओके, तो ये अगर आपको कोई पूछे तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, जिससे सभी को उसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी। ओके, तो वीडियो को यही पकड़ते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।